अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना मेज़बान एहतिशाम अमीरुद्दीन और इन द लाइन ऑफ फायर का एक खसूसी प्रोग्राम आपके लिए बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से कर रहे हैं। नाजरीन, कुछ ही दिन पहले मैं लंदन पहुंचा हूं और लाहौर से लंदन का हवाई सफ़र जो कि 8 घंटे की मुसाफत पर मुश्तमिल है, मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ज़रिए तय किया। मैं जानता हूं कि PIA की नाकस कारकर्दगी और बुरे हालात के हवाले से आप आजकल मीडिया पर खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम की सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि PIA का वो जहाज़ जिससे मैंने लाहौर से लंदन का सफ़र तय किया, ठीक वक्त पर लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुआ और एन वक्त पर उसने मुझे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचा भी दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, हैट्स ऑफ टू PIA। दूसरी बात यह है कि बावजूद इसके कि आप इस मुल्क में पहले भी क्यों ना आ चुके हों, मिसाल के तौर पर मैं पहले भी कई बार इस मुल्क में आ चुका हूं, तालीम के हसूल के लिए यहाँ रह भी चुका हूं इस शहर में, लेकिन उसके बावजूद आप जब भी पाकिस्तान से बरतानिया आते हैं तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। और ये फ़र्क वो फ़र्क नहीं है जो सकाफ़त में होता है। कल्चरल शॉक की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर आप समझें कि पाकिस्तान में ख़वातीन शलवार कमीज़ दुपट्टे और बुरके पहन कर घूमती हैं और यहाँ पर जीन्स और स्कर्ट्स पहन कर घूमती हैं। इस फ़र्क की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उस फ़र्क की जिसका ढंढोरा हम अक्सर मुख्तलिफ फोरम्स पर पीटते रहते हैं, और वो ये है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान का शुमार तीसरी दुनिया के ममालिक में होता है, जबकि बरतानिया का शुमार पहली दुनिया के ममालिक में होता है। ये जो पहली दुनिया और तीसरी दुनिया की तकसीम है, इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस फ़र्क को कभी देखा नहीं होगा। तो आज के प्रोग्राम का एक मकसद तो यह है नाजरीन कि आपको पहली दुनिया और तीसरी दुनिया के दरमियान का जो फ़र्क है वो इस कैमरे की आंख से दिखाया जा सके कि क्यों ये पहली दुनिया के ममालिक में तस्वर किया जाता है और पाकिस्तान का शुमार जो है वो तीसरी दुनिया के ममालिक में क्यों होता है। और दूसरा मकसद आज के प्रोग्राम का ये है कि एक आम बरतानवी शहरी पाकिस्तान को, इस्लाम को किस तरह से देखता है, उसके बारे में क्या सोचता है, आज के प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाएंगे। नाजरीन, वेलकम टू लंदन। आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेंट्रल लंदन में मौजूद हूँ। ये जो रोड आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं, ये एजवे रोड है, बहुत ही मशहूर रोड है लंदन की। लंदन बहुत से लोगों के लिए छुट्टियां गुजारने की एक जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ख्वाब हो सकता है जो वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वीज़ा मिलता नहीं है, और कुछ लोगों के लिए ये एक पनाहगाह है। मेरी मिसाल जो है या मेरा इशारा जो है हमारे हुक्मरानों की तरफ है। जब भी वो हुकूमत से बाहर होते हैं तो लंदन में आकर पनाह लेते हैं। इस रोड के एंड में इस साइड पर एक जगह है पार्क लेन, वहाँ पर कुछ फ्लैट्स हैं, उनमें आपको मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के फ्लैट्स नज़र आएंगे। जब वो एग्ज़ाइल में थे मुशर्रफ साहब की हुकूमत के दौर में, तो वो यहीं पर रह रहे थे, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इसके दूसरी साइड पर एंड में जाकर इल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उनकी रहाइशगाह आ जाती है। कई सालों से वो भी यहीं पर मुकीम है और सेल्फ एग्ज़ाइल में है। मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो एक दुकान है सबवे के नाम से। ये वो सबवे है जो हमारे वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब जो है वो ओन करते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा मुख्तलिफ टॉक शोज़ में सियासतदान इसका हवाला देते हैं। तो ये बिज़नेस है जो वो यहाँ पर चला रहे हैं लंदन में, और इसकी इनकम जो है उनको आ रही है। तो ये एक बहुत अहम जगह है, ख़ास तौर पर ये एजवे रोड पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे हुक्मरानों का इस रोड से बहुत गहरा रिश्ता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये हाइड पार्क है, और हाइड पार्क बहुत ही मशहूर पार्क है लंदन का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको मार्बल आर्च बोलते हैं। ये मार्बल आर्च है, सेंट्रल लंदन में ही वाक़या है, और सेंट्रल लंदन में यहाँ पर यह हाइड पार्क आ जाता है। इस तरफ एजवे रोड है, इस तरफ पार्क लेन है जिसका पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया। हाइड पार्क एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत पार्क है। आज वैसे भी एतवार का दिन है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर टहलने, घूमने फिरने, जॉगिंग करने, एक्सरसाइज करने, फुटबॉल खेलने आए हुए हैं। हमारे मुल्क में किसी भी पार्क की तरह ये भी एक पार्क है, लेकिन इसकी एक मुनफरिद बात है, एक ख़ास बात है। वो क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं आपको बता रहा था कि हाइड पार्क की एक मुनफरिद बात है, और वो मुनफरिद बात क्या है वो दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो जगह है इसको बोलते हैं स्पीकर्स कॉर्नर। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि खड़े होकर बोल रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप
किसी भी हवाले से कुछ भी कहना चाहते हों, चाहे हुकूमत के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से, समाज के हवाले से, बैनुल-अक़वामी किसी इशू के हवाले से, मज़हब के हवाले से, आप कुछ भी कहना चाहते हों तो हाइड पार्क का स्पीकर्स कॉर्नर एक ऐसी जगह है जहां आकर आप अपने आज़ादाना ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और आपको कोई रोक टोक नहीं है। स्टैनली वॉलपर्ट जो मशहूर अमरीकी तारीखदान हैं जिन्होंने बरे सगीर पर, पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान पर, इन दोनों ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ सियासी शख्सियात पर बहुत सी किताबें लिखी हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर भी लिखी हैं। वो अपनी किताब में बायोग्राफी में जो कायद-ए-आज़म पर है उस पर लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म अपने ज़माना तालिब इल्मी में जब यहाँ पर लिंकन्स इन में पढ़ते थे तो हर इतवार के रोज़ हाइड पार्क में स्पीकर्स कॉर्नर पर आ जाया करते थे और यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को तकरीर करते हुए सुनते थे और उनमें जो एडवोकेसी स्किल्स थे, कायद-ए-आज़म के बहुत मशहूर थे कि उनकी बहुत अच्छे मुकर्रर थे, बहुत अच्छे एडवोकेट थे। तो स्टैनली वॉलपर्ट लिखते हैं कि शायद यहीं पर उन एडवोकेसी स्किल्स की बुनियाद जो है वो डली थी। तो ये वो स्पीकर्स कॉर्नर है, आप देख सकते हैं। I am Satan. I am from hell. Hell is a place of smoke and cooking.